एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस गुलाब जामुन, जिसे सिर्फ 2 चीज़ों से बना करके तैयार करेंगे और कम मेहनत में और बहुत ही ज़्यादा मज़े के गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार होंगे। घर में मेहमान आ जाए या फिर कोई तीज त्योहार हो या फिर कभी कुछ मीठा खाने का मन हो, आप इस गुलाब जामुन की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी और सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो जी चलिए फटाफट से हम इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं ब्रेड, क्योंकि आज हम गुलाब जामुन सिर्फ ब्रेड से बनाने वाले हैं। हमें कोई मावा, कोई खोया, किसी भी चीज़ का हमें यूज़ नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर एक पैकेट ब्रेड का ले लिया है। मात्र 20 रुपये का पैकेट था तो मैंने उसका यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने पैकेट ले लिया था एक, और उसमें से हमने इसको निकाल लिया है। और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जो हार्ड वाला हिस्सा होता है, हार्ड वाला पार्ट होता है, उसको हमें निकाल कर साइड कर देना है। तो जी सारे ब्रेड को हमें कॉर्नर से कट कर लेना है। और हमारा ये जो कॉर्नर्स के ये जो बचे हुए हैं ना, इसको हमें फेंकना नहीं है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे हम बहुत अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो इसको हम रख देंगे साइड में। और यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड के कॉर्नर्स को निकाल दिया है। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है। अब हमने ब्रेड के जो कॉर्नर्स निकाले थे ना, तो हमें ब्रेड को क्या करना है, इस तरीके से तोड़ते हुए यानी क्रश करते हुए बाउल में डाल लेना है। तो जितने भी ब्रेड थे सबको हमें इस तरह से क्रश कर लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ब्रेड को हमने बहुत ही अच्छे से क्रम्बल कर लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है दूध की मलाई। तो जी यहाँ पर 1 चम्मच दूध की मलाई हमने रखी हुई थी, तो वो इसमें ऐड कर दी है। बढ़िया फ्लेवर आ जाता है इससे, अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा। और अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ले लिया है मिल्क यानी कि दूध। जिस दूध से हमने मलाई निकाली थी ना, वही वाला दूध मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो आधी कटोरी दूध लिया है, जितना यूज़ होगा उतना हम इसमें यूज़ करेंगे। पहले हमें मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। और मलाई को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से चम्मच से ही डालिएगा, एक साथ अगर आप डाल देंगे तो हमारा जो डो है ना वो पतला हो सकता है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका बढ़िया एकदम सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमने इसके छोटे छोटे से इस तरह से बॉल्स बना लेनी है। जितने बड़े या छोटे आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ले लेना है थोड़ा सा बैटर का, यानी कि हमारा जो मिक्सचर है ना उसका पोर्शन। और इस तरीके से हमें अच्छे से राउंड शेप देनी है। जिस भी शेप में आप चाहें तो गुलाब जामुन बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर राउंड शेप में बना रही हूँ। तो अच्छे से इस तरह से हमें बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। और एक चीज़ ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो गुलाब जामुन की बॉल्स बने ना, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होगा तो हमारे गुलाब जामुन फट सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत ही बढ़िया से और इसकी एकदम स्मूथली बॉल बना लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना क्रैक के और बहुत ही बढ़िया से बॉल्स हमारी बन रही हैं, क्योंकि हमारा जो डो है ना बहुत ही अच्छे से स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। तो जी यहाँ पर सारे गुलाब जामुन को हमने बना करके तैयार कर लिया था और इनको रख देंगे एक साइड में। और यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पर, और इसमें हम बनाएंगे चाशनी। और चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 कटोरी चीनी। और साथ ही हमने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी के साथ में 1 कटोरी ही इसमें पानी ऐड करना है। तो जी 1 कटोरी हमने यहाँ पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, और गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद में हमें इसको अच्छे से मेल्ट होने तक पकाना है। तो जी हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हल्की सी शहद की तरह चिपचिपी हमारी जब चाशनी हो जाएगी तब हम इसको उतार लेंगे। साथ ही फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 3 हरी इलायची को कूट करके इसमें डाला है, और इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और साथ ही हम यहाँ पर केसर के कुछ धागे इसमें ऐड करेंगे। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डालिएगा, वरना आप सिर्फ इलायची भी डाल सकते हैं या फिर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से केसर के थ्रेड्स यानी कि धागे रखे हुए थे, तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और बढ़िया सा इसमें उबाल आने देंगे। तो जी यहाँ पर पानी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है। और साथ ही मैंने यहाँ कलर के लिए हल्का सा इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया है, ऑरेंज कलर का। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है हमारे गुलाब जामुन में। तो जी कलर हमने ऐड कर दिया है, अब अच्छे से हम इसे पका लेंगे। तो जी यहाँ पर हमें ज़्यादा गाढ़ी या फिर 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो चाशनी को पकते हुए थोड़ी सी देर हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी कुछ ही देर में हमारी जो चाशनी एकदम शहद की तरह चिपचिपी हो चुकी है। तो यहाँ पर चाशनी हमारी बन करके तैयार है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, इसको हम रख देते हैं एक साइड में। तो जी यहाँ पर गैस पर मैंने ऑयल को रख दिया था गर्म होने के लिए, गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। तो घी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है।
और इसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, क्योंकि गुलाब जामुन जो है ना वो कभी भी अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है, गुलाब जामुन फट जाते हैं ऑयल में जाने के बाद। तो हमें सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना होता है और उसके बाद ही हम गुलाब जामुन को इसके अंदर डालेंगे। आप इसके अंदर कंटिन्यू जितने भी गुलाब जामुन आएंगे उतने डालेंगे ना, तो साथ ही इसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। और एकदम गैस का फ्लेम लो करके फिर आप इसे हल्के हल्के धीरे धीरे बड़े प्यार के साथ में बढ़िया सा चलाते हुए पकाएंगे ना, तो आपके गुलाब जामुन ना ही तो फटेंगे और बहुत ही बढ़िया और एकदम हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन आपके बन करके तैयार होंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक स्पून, यानी कि जो हमारा खाना खाने वाला स्पून होता है ना, वही ले लीजिएगा। तो उससे हमें इस तरीके से इस तरीके से हिलाते जाना है, यानी कि इस तरीके से अगर हम हिलाते हुए गुलाब जामुन को पकाते हैं ना, तो हमारे गुलाब जामुन एकदम इवनली, यानी कि एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया बराबर कलर आएगा इनके अंदर, बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे और ये नीचे से चिपकते भी नहीं है और ना ही ये टूटते हैं और ना फटते हैं। तो इस तरीके से आप हल्के से तेल में चम्मच को चलाते रहें और जो गुलाब जामुन है ना वो धीरे धीरे अपना जो कलर है ना वो कलर ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने इनको चलाते हुए, ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया सा इवनली इनमें कलर आने लगा है। लेकिन हमें अभी गुलाब जामुन का एकदम परफेक्ट कलर चाहिए जो गुलाब जामुन का होता है, तो उसके लिए अभी हमें इसे और फ्राई करना होगा। तो एकदम लो फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे वरना अंदर से कच्चे और ऊपर से ये मतलब सख्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इन्हें फ्राई करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो बहुत ही बढ़िया सा इनमें कलर आ चुका है और ये पक करके तैयार हैं। तो जी अब हम इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना ये गुलाब जामुन की जगह काले जामुन बन जाएंगे। तो काले जामुन अगर आपको बनाने हैं ना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और फ्राई करना होगा, यानी कि इनका जो कलर है ना वो डार्क करना होगा। लेकिन हम यहाँ पर गुलाब जामुन बना रहे हैं तो इसके लिए हमें इसको क्या करना है, इस वक्त हम इसे निकाल लेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन को निकाल कर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पर हमने जो चाशनी बना कर रखी थी नहीं, एकदम गर्मा गर्म चाशनी को हमें इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी हमारी बहुत ही अच्छे से गर्म है और हमने इसको डाल दिया है गुलाब जामुन के अंदर। और गुलाब जामुन में डालने के बाद हमें एक बार इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे के लिए हमें इसे रख करके बिल्कुल ही भूल जाना है। तो जी यहाँ पर 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ हमारे जो गुलाब जामुन है ना, बहुत ही बढ़िया से इसे चाशनी को ऑब्जर्व कर लिया है और बहुत ही जूसी हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखने से ही आपको पता चल रहा होगा ना, हमारे एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे ब्रा क्रैक के और बहुत ही गजब के गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो जी रक्षाबंधन आ रहा है, आप एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इनमें लगते हैं और बहुत ही जल्दी से ये बन करके तैयार भी हो जाते हैं और खाने में तो ये सुपर टेस्टी होते हैं। तो जी इस तरीके से एक बार आप इसे अपने घर में ज़रूर से बनाइए और सभी को खिलाइए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।